स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावर। इस वीडियो में सिलेक्शन पोस्ट 9 के जो 2021 में हुआ था एग्जाम, जो 2022 के फरवरी में हुआ था, जो लगभग टोटल शिफ्ट जो है 30 से 31 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। इसमें मैट्रिकुलेशन लेवल, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल तीनों शिफ्ट का एग्जाम जो हो चुका है, उसका सारे जो है इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के हैं उन सारे क्वेश्चन करने वाले। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें ये पूरा वीडियो का सोल्यूशन जीके का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अगर जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके का क्वेश्चन और जिनके सोल्यूशन मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये आपके सभी एग्जाम MTS, CHSL, CGL आने वाले कोई भी एग्जाम उन सभी के लिए एक ही प्रकार का क्वेश्चन जीके का पूछा जाता है, तो इस वाला खासकर तो जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले MT सिलेक्शन पोस्ट के मैंने जितने भी प्लेलिस्ट में वीडियो दिए हैं आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो 8, 9, 10 जितने भी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम हो चुके हैं वो सभी का प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश की लाहौल घाटी निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? चेनाब नदी का उद्गम स्थल है हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी से। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति के आलोक उत्थान में निम्न से कौन सी पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रहा? मानव पूंजी सबसे प्रमुख स्थान पर रहा। भारत में निम्न से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर होता है? थार रेगिस्तान जो है उसी में होता है। शेरशाह सूरी का मकबरा किस जिले में स्थित है? सासाराम में है। भारत ने 2021 में टोक्यो में आयोजित ओलंपिक खेलों में इनमें से किस श्रेणी में कोई पदक नहीं जीता है? जिम्नास्टिक में कोई पदक नहीं जीता, जबकि मुक्केबाजी, एथलेटिक्स और भारोत्तोलन सभी में पदक जीता। असम में निम्न में से कौन सी राजनीतिक पार्टी ने राज्य में 2021 में विधानसभा चुनावों से पहले सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ महाजोत का नेतृत्व किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था। ओलंपिक खेलों में लेजर निम्न से किस श्रेणी की है? नौकायान है। लेजर जो है नौकायान में प्रयुक्त किया जाता है। संसद की सदस्यता हेतु अहर्ता का मुद्दा भारतीय संविधान में से किस अनुच्छेद के दायरे के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 84 के अंतर्गत आता है। माई आर्कियोलॉजिकल मिशन टू इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक कौन है? इनमें से REM व्हीलर द्वारा लिखा गया है। निम्न में से कौन सा बीमाहीन है? अनुदैर्ध्य विकृति जो है बीमाहीन होता है। अगस्त 2021 में इंग्लिश चैनल में भारत और डैश की नौसेनाओं के बीच कोंकण 2021 नामक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया था। यूनाइटेड किंगडम के बीच किया गया था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? रानी गाइदिन्यू लियू ने लिया था। निम्नलिखित में से किसने पूर्वोत्तर से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? रानी गाइदिन लियू ने भाग लिया था। अकेले बिना रुके दुनिया का परिवहन करने वाले पहले भारतीय कौन थे? अभिलाष टॉमी थे। सिकंदरा जो आगरा की उपनगरीय क्षेत्र है डैश के मकबरे से जुड़ा हुआ है? अकबर के मकबरे से जुड़ा हुआ है। डैश को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है? अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। मितव्ययिता का विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट की अवधारणा इनमें से किसने दिया था? जॉन मेनास्किन द्वारा दिया गया था। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। सोडियम पैरोक्साइड के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होता है? 2 ऑक्सीजन परमाणु होता है। सोडियम पैराडॉक्स के एक अणु में कितने परमाणु ऑक्सीजन परमाणु होता है? 2 होता है। बल को द्रव्यमान से विभाजित करने पर डैश प्राप्त होता है? त्वरण प्राप्त होता है। बैंकिंग के संदर्भ में MICR में M का अक्षर का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक होता है। निम्न में से कौन सा इंग्लिश क्रिकेटर अगस्त 2021 में लॉर्ड्स में हुए उस टेस्ट मैच का हिस्सा नहीं था जिसमें भारत ने 151 रन से जीता था? स्टुअर्ट ब्रॉड उस टीम का हिस्सा नहीं था। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है? गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। कल्पतरु उत्सव का आयोजन प्रत्येक वर्ष पहली डैश को होता है? 1 जनवरी को होता है कल्पतरु उत्सव। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। 2015 में शुरू हुआ हरित हरम जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य के हरित आवरण को बढ़ाना है, डैश सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है? तेलंगाना राज्य का प्रमुख कार्यक्रम है। कौन सा है? हरित हरम तेलंगाना राज्य द्वारा शुरू किया गया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तिलैया बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? झारखंड में है तिलैया बांध। निम्न से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के विकास के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित राष्ट्रीय संचालन समिति का प्रमुख बने हैं? के कस्तूररंगन बने हैं। राज्यसभा की संरचना भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के दायरे में आता है? अनुच्छेद 80 के अंतर्गत आता है। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था। केंद्रीय बजट 2021-22 का प्रस्ताव कितने स्तंभों पर आधारित था? 6 स्तंभों पर आधारित था। एसिटिक अम्ल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होता है? 4 हाइड्रोजन परमाणु होता है। दक्षिणी गोलार्ध में 1 सितंबर मौसमी संबंधी डैश की शुरुआत का प्रतीक है? वसंत ऋतु का प्रतीक है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में मिली सफलता के बाद लवलीना बोरगोहेन को असम के डैश के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया था? समग्र शिक्षा अभियान के लिए
ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। मानवता के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था? श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया था। कलिंग वर्तमान में तटवर्ती ओडिशा का हिस्सा है। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का विश्लेषण करने के लिए सैडलर विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था? 1917 में किया गया था। हम भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। निम्न में से किस नदी का उद्गम सिहावा पर्वत से हुआ है? महानदी का उद्गम जो है सिहावा पर्वत से हुआ है। अगस्त 2021 में निम्न में से किसने संसदीय लोकतंत्र को बाधित और निष्क्रिय विधायकों से बचाने के लिए मिशन 5000 प्रस्तावित किया था? वेंकैया नायडू द्वारा शुरू किया गया था। देवी डैश को कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी है? भवतारिणी काली जो है कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर की पीठासीन देवी है। श्वसन विफलता यानी कि ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में पर्याप्त डैश नहीं होता है या अत्यधिक डैश होता है। जो रक्त में है पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और जो अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाता है। 2021 में टोक्यो आयोजित पैरालंपिक खेलों में भारत ने कितने कांस्य पदक जीता था? 6 कांस्य पदक जीता था। किसकी आत्मकथा का शीर्षक ए सेंचुरी इज नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस पुस्तक लिखा गया? सौरभ गांगुली द्वारा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखा गया है। विश्व स्तर पर प्रत्येक वर्ष डैश को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है? 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने भुगतान बैंक हैं? 6 भुगतान बैंक संचालन में हैं। निम्न में से किस त्यौहार की पूर्व संध्या पर आंध्र प्रदेश का कोटपाकोंडा मेला आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि पर किया जाता है। निम्न में से किसने पुरुष क्रिकेट टेस्ट टीम में विकेट कीपर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं किया है? हनुमा विहारी नहीं किया, जबकि ऋषभ पंत, MS धोनी, रिद्धिमान साहा ने सभी ने किया है। गुणबाला शर्मा और डैश नामक 2 महिलाएं पर्वतारोहियों ने 12 मई 2021 को नेपाल में माउंट पोमोरी 7161 मीटर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिलाएं होने का गौरव हासिल किया है। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा ने यह हासिल किया है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी धाराएं हैं? 321 धाराएं हैं। धन की मध्यस्थता से मुक्त आर्थिक विनियमों को डैश एक्सचेंज कहा जाता है? बार्टर एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस देश में ब्रेक डांस को आधिकारिक खेल के रूप में ओलंपिक 2024 में शामिल किया जाएगा? पेरिस फ्रांस में शामिल किया जाएगा। संघ और राज्य को भी शक्तियों के विभाजन डैश अनुसूची में दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है। अगस्त 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से कौन उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के ब्रांड एम्बेसडर है? वंदना कटारिया है। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 के पहले संस्करण का आयोजन इनमें से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? लद्दाख में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तर पूर्वी भारत में स्थित है, जो असम में है। रेड वर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? रेड वर्म को जीवित रहने के लिए शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर तीनों ऑप्शन देखें, ऊपर देखें, रेड वर्म के दांत नहीं होते, ठीक है। उनके पास गिजार्ड नामक एक संरचना होती है जो उन्हें उसके भोजन पीसने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक है। एक रेड वर्म एक दिन में अपने वजन के बराबर खाना खा सकता है, बिल्कुल सही दिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना इनमें से किस वर्ष किया गया था? 1851 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्व प्राप्तियों के बारे में सत्य नहीं दिया गया है? वे ऐसी सरकारी प्राप्तियां जो गैर विमोचन है, ठीक है। विशेष परिस्थितियों में सरकार की ओर इन पर दावा किया है, बिल्कुल दूसरा गलत दिया गया है। निम्न में से किसने स्वदेशी पशु नस्लों के शुद्ध किस्मों को संरक्षण हेतु भारत की प्रथम मवेशी जीनोमिक चिप इंडिगो का शुभारंभ किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा इंडिगो चिप का शुभारंभ किया गया है। विश्व स्तर पर प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो एक ही मोबाइल एप्लीकेशन में कई बैंक खातों को सुविधा प्रदान करता है। यूपीआई का पूर्ण रूप क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। तोमा राजपूतों को 12वीं शताब्दी में डैश के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था? अजमेर के चौहानों द्वारा पराजित किया गया था। सरीसृप विज्ञान में यानी कि हर्पेटोलॉजिस्ट में दीपक वीरप्पन के नाम पर एक डैश का नाम रखा गया है जिसे जाइलोफिश दीपकी के नाम से जाना जाता है, सांप का नाम रखा गया है। भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति द्वारा भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति किया जाएगा? अनुच्छेद 350B में ऐसा कहा गया है। जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी तो उस समय केंद्रीय वित्त मंत्री कौन थे? अरुण जेटली थे।
फरवरी 2021 में पायलट पेयजल सर्वेक्षण किसके द्वारा शुभारंभ किया गया था? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। मूर्ति देवी पुरस्कार डैश द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाने वाला एक भारतीय साहित्यकार पुरस्कार है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा दिया जाता है। 2021 में टोक्यो में आयोजित पैरालंपिक खेलों में भाविना पटेल ने निम्नलिखित में से किस प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? टेबल टेनिस में किया था। अगस्त 2021 में खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा करने वाले क्रिकेटर डेल स्टेन डैश से हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। सितंबर 2021 में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्यों को इस धान्य फसल हेतु भारत का केंद्र बनाने के उद्देश्य से डैश का शुभारंभ किया गया था? मिलेट मिशन का शुभारंभ किया गया था। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होता है? 2 हाइड्रोजन परमाणु होता है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म डैश स्थान पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। द पॉपुलर रिचुअल ऑफ कन्याकुमारी पूजा इज हेल्ड ड्यूरिंग विच इज द फॉलोइंग फेस्टिवल? शरद नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस राज्य में अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर स्थित है? तमिलनाडु में है। अरुलमिगु कपालीश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में है। भारत की भक्ति सूफी परंपरा के संदर्भ में डैश के भक्ति मनिका वाचकर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना किया था? शिव के भक्त की जो है मनिका वाचर ने तमिल में सुंदर भक्ति गीतों की रचना किया था। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फिर से एक बार आप लोगों को बोल देते हैं, ये आपके सभी एग्जाम खासकर MTS वालों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाला है। आप लोग जितना प्रीवियस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। MTS फेज 11 CGL सीजन सभी के लिए उपयुक्त होगा, तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखा गया है? द हंगरी गाइड ये लिखा गया है। द शैडो लाइन्स ये भी लिखा गया है। सी ऑफ पॉपीज ये सभी जो अमिताभ घोष द्वारा लिखा है। लेकिन द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग जो है ये नहीं लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया है? शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। शहद जल तथा 2 प्रकार के शर्कराओं डैश और ग्लूकोज से बना होता है? फ्रुक्टोज से बना होता है। निम्न में से कौन सा जीवन बीमा कंपनी अपने ग्राहकों को UPI ऑटो पे सुविधा प्रदान करने वाली पहली बीमा कंपनी बन गई? ICICI प्रूडेंशियल लाइफ कवरेज बन गया। भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 1951 में लागू हुआ था। डैश का उपयोग जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया PM दक्ष पोर्टल और PM दक्ष मोबाइल ऐप राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन के सहयोग से डैश मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। रूम टेक मठ इनमें से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है रूम टेक मठ। दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है दूरी मापने के लिए। सितंबर 2021 में MFCG ब्रांड प्रिया गोल्ड का ब्रांड एम्बेसडर से किसे नियुक्त किया गया है? कियारा अडवाणी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से किस गांव का संबंध विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन से है? पोचमपल्ली गांव का है। मद्रास में भारतीय महिला संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1917 में हुआ था। डैश वर्षावन की प्राथमिक परत है जो शेष 2 परतों के ऊपर छत का निर्माण करता है? वितान परत है, जिसे कैनोपी लेयर भी कहा जाता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पदक्कल जो है डैश नदी के तट पर स्थित है? मालप्रभा नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सर्वाधिक पदक जीता था? चीन ने जीता था। डैश ने अष्टाध्यायी नामक प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ लिखा था? पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। सितंबर 2021 में निम्न से किस राज्य ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा किया था? उत्तर प्रदेश ने शुरू किया था। डमहल निम्न से किस राज्य के केंद्रशासित प्रदेश की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है? डमहल कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है। लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं। ओइनम बेम देवी निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? फुटबॉल में किया है। निम्न में से किस बैंक की खुदरा प्रत्यक्ष योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान के रूप में तैयार किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किया गया है। सितंबर 2021 में निम्न से किस देश के द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति का 3रा संस्करण आयोजित किया गया था, जिसमें 2 भारतीय नौसैनिक जहाजों ने शिवालिक और कदमत ने भाग लिया था? इंडोनेशिया के साथ हुआ था। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1839 में किए थे। यदि एक टेबल टेनिस खेल ड्यूस तक नहीं जाता है तो विजेता द्वारा अर्जित किए जाने वाले अधिकतम अंक कितने होते हैं? 11 अंक होते हैं। निम्न में से कौन सी जायद की एक फसल है? खरबूजा जो है एक जायद की फसल है। निम्नलिखित में से क्या राजस्व प्राप्तियों में शामिल होता है? कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों शामिल होता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक बंध बनाता है? बिस्मथ जो है धात्विक बंध बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के अजमेर जिले में नाग पहाड़ी से निकलता है? लूनी नदी निकलता है।
निम्न में से कौन सा पृथ्वी के जलमंडल का भाग है? ए बी सी जो है जल, बर्फ और वाष्प तीनों सही दिया गया है। वर्कमैनशिप क्लब और भारतीय श्रम से जीवी नामक समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? शशिपाद बनर्जी द्वारा शुरू किया गया था। टीपू सुल्तान की मौत किस वर्ष हुआ था? 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था। निम्न में से किसे अंग्रेजी में भारतीय साहित्य के संवर्धन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 54वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा अनिवार्य रूप से तैयार माल होता है, फाइनल गुड होता है? एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेल आकार की शर्ट जो है ये फाइनल गुड में आता है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में कर्तन दहन प्रणाली जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है? मिल्पा कहा जाता है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था? एसवी सरस्वती को सम्मानित किया गया था। मिले सुर मेरा तुम्हारा यह गीत राष्ट्रीय एकता गीत के एक रूप में कितना लोकप्रिय है कि इस पंक्ति को पुणे में डैश द्वारा निर्मित सवाई गंधर्व मेमोरियल पर अंकित किया गया है? भीमसेन जोशी द्वारा दिया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रधान कार्यालय इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में है। निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सितंबर 2021 में मुफ्त पानी के लिए पानी बचाओ अभियान शुरू किया था? गोवा राज्य ने शुरू किया था। अंग्रेजों के हाथों में मीर कासिम की अंतिम हार डैश के युद्ध में हुआ था? बक्सर के युद्ध में हुआ था। हेमकुंड साहिब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में है। निम्नलिखित में से किस नदी के लिए इसके प्रवाह के साथ आगे बढ़ने पर देशांतरीय पाठांक जो है कम हो जाता है? नर्मदा नदी के साथ चलने पर। मोजेक विषाणु जनित रोग जो है जो डैश को प्रभावित करता है? पादपों को प्रभावित करता है मोजेक रोग। सांडों को वश में करने वाला पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का त्यौहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य वंश से नहीं था? खारवेल जो है मौर्य वंश से नहीं था, जबकि बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक ये सभी मौर्य वंश से था। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसने भारतीय योजना के लक्ष्यों के बारे में बुनियादी विचार रखा, निम्न में से किसके विचार पर आधारित था? पीसी महानवोविच के विचार पर था। मूल भारतीय संविधान के भाग डैश के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के अधिकार संबंधित है और जो भाग 2 में दिया गया है नागरिकता के अधिकार। देखिए इसमें करंट अफेयर की क्वेश्चन है जो ओल्ड है, इसलिए आप नहीं कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अगस्त 2021 तक कितनी महिला सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष का पदभार संभाला है? 2 ने संभाला है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव लाल रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से डैश में बनता है? अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनता है। अकबर के शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उस जमीन भूमि को निरूपित करता है जिस पर कुछ समय के लिए खेती करना रोक दिया जाता था ताकि अपनी उपजाऊ ताकत को वापस पा सके? पड़ौती की यानी कि पड़ौती भूमि कहा जाता है जिस पर खेती के लिए कुछ समय के लिए रोक दिया जाता था। वेन डिम्पल मेट ऋषि के लेखक कौन है? संध्या मेनन है। आवेग को डैश में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है? रेखीय संवेग में परिवर्तन को परिभाषित किया जाता है। निम्न में से किस नदी को आप मुख्य रूप से हड़प्पा सभ्यता से जोड़ेंगे? सिंधु नदी को जोड़ेंगे। निम्न में से किस वर्ष ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय कानून के समेकन और साहित्यकरण हेतु विधि आयोग की स्थापना के लिए चार्टर अधिनियम को अधिनियमित किया गया था? 1833 में किया गया था। तमिलनाडु के किस त्यौहार में सांडों को वश में करने वाला खेल खेला जाता है? पोंगल का त्यौहार जो तमिलनाडु में किया जाता है। निम्न में से किस टीम ने 2021 में आयोजित यूरोपीय फुटबॉल चैंपियंस 2020 जीता था? इटली ने जीता था। एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया स्मारक कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में कैलाश मंदिर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में परिभाषित करते हैं किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन सा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होगा? अनुच्छेद 341 और अनुच्छेद 342 में ऐसा कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा के धीमे क्षरण का कारण बनता है? भूवैज्ञानिक अपक्षय बनता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे जो उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पदभार भी संभाला था? आशुतोष मुखर्जी थे। निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? निगम कर जो है यह अप्रत्यक्ष कर नहीं है, जबकि केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, सेवा कर ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 142 था। खमीर यानी कि ईस्ट एक सूक्ष्म जीव है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में डैश का उत्पादन के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट्स का उपयोग करता है? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए सरल कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करता है। अर्थशास्त्र में डैश एक अंतर किया है जहां एक पक्ष को होने वाला लाभ दूसरे पक्ष को हानि के बराबर होता है। शून्य योग खेल एक अंतर क्रिया है। निम्न में से कौन सा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म, लिंग, जाति के प्रवाह किए बिना समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में लागू है और अनुच्छेद 44 में ऐसा कहा गया है। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान निम्न से किस श्रेणी के लोग सबसे अधिक प्रभावित लोगों में शामिल नहीं थे? फुटकर विक्रेता शामिल नहीं थे, जबकि परिवहन कर्मचारी, कृषि श्रमिक और मछुआरे सभी शामिल थे। निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूं जो है रबी की फसल, खरीफ की फसल नहीं है, जबकि मक्का, सोयाबीन और कपास ये सभी खरीफ की फसल है।
निम्न में से कौन सा राज्य के महासचिव की नियुक्ति कर सकता है? राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कर सकता है। भारत में शरिया कानून लागू करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? औरंगजेब था। विवर्तनिक परिवर्तन यानी कि टेक्टोनिक शिफ्ट से पहले हिमालय के स्थान पर निम्न से कौन सा सागर था? टेथिस सागर था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देंगे, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में संक्षिप्त पर IFSC में F का पूर्ण रूप क्या होता है? फिनेंशियल होता है। कन्हेरी गुफाएं निम्न से किस स्थान पर स्थित है? मुंबई में है कन्हेरी गुफाएं। मीठे पानी की झील दीपोर बिल कहाँ स्थित है? असम राज्य में दीपोर बिल झील है। अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए इनमें से किस बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1921 में सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान के नियम से किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? अनुच्छेद 112 में वित्तीय बजट, जिसे बजट के रूप में जानते हैं। केसौवड़ी, कीवी और रिया निम्न से किसके उदाहरण हैं? पक्षी वर्ग के उदाहरण हैं। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना किए थे? गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किया गया था। गांधीवादी नेता पुट्टू श्रीरामुलु का निधन डैश भाषियों के लिए अलग राज्य हेतु अनशन करने हेतु हुआ था? तेलुगु भाषियों के लिए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई NDHM योजना का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन होता है। 2007 से 2012 की अवधि डैश से संबंधित थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्न में से किस बांध को पंपा सागर भी कहा जाता है? तुंगभद्रा को पंपा सागर भी कहा जाता है। रज पर्व एक ऐसा पर्व है जिसमें रजो धर्म का जश्न मनाया जाता है और यह सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ सशक्तिकरण का संदेश देता है। डैश राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा राज्य में रज पर्व मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2019 से देना बैंक का विलय इनमें से किस बैंक में हो गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है। क्रिकेट क्रूसेडर डैश की आत्मकथा है? गैरी सोबर्स की आत्मकथा क्रिकेटर क्रूसेडर्स है। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से क्या स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है? शिक्षा का अधिकार आता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार थे? अवनींद्रनाथ टैगोर जो है एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। खेल से लेकर संरचित कुशल कार्यों तक जीवन के सभी पहलुओं को स्वैच्छिपेशीय क्षमताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थताओं को डैश कहा जाता है? गति समन्वय वैकल्प यानी कि डायस्पैरेक्सिया कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का निम्न से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सूरत गोई जो है यह अफगानिस्तान में है। निम्न में से कौन सा क्रिकेटर अंपायरों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि ICC के एलीट पैनल में शामिल है? श्रीनिवास राघवन वेंकट राघवन है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विवर्तनिक प्लेटों यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की गति में जब एक प्लेट दूसरे के नीचे निश्चित होने लगता है तो इसे क्या कहा जाता है? निम्न खनन यानी कि सबड्यूक्शन कहा जाता है। डैश में पर्यावरण योजना और समन्वय राष्ट्रीय समिति जो है NCEPC का गठन हुआ, जो धीरे धीरे विकसित हुआ और 1985 में यह पूर्ण रूपेण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के रूप में परिवर्तित हो गया। 1972 में पर्यावरण योजना और समन्वय राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया था। दक्षिण भारत में मंदिर स्थापत्य कला ने डैश के शासन के अंतर्गत अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया था? चोल्स के शासन में अंतर्गत अपने चरम को प्राप्त किया था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का आयोजन में से किस राज्य में किया जाएगा? कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तबला के प्रतिपादक है? अल्लाह रखा खान जो है तबला के प्रतिपादक है। और शास्त्र में किसी फर्म द्वारा किए जाने वाले निम्न योगदान को दर्शाने के लिए जिस शब्द का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? वर्धित मूल्य कहा जाता है। निम्न में से किस मिट्टी में चूना, लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है? काली मिट्टी में चूना, लोहा, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जल और स्वच्छता के मानवाधिकार को स्वीकृत किया गया था? 2010 में किया गया था। निम्न से किस देश ने 2021 में टोक्यो आयोजित ओलंपिक खेल में महिला फील्ड हॉकी में भारत का हराकर कांस्य पदक जीता था? ग्रेट ब्रिटेन ने जीता था। ब्लास्टिंग फॉर रॉन्स डैश की आत्मकथा है? रोहन कन्हाई की आत्मकथा है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिमेलन डैश में किया गया था? 1856 में अवध का अधिमेलन किया गया था। PMJDY यानी कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते में निर्धारित मूल्य शेष राशि कितनी है? 0 रुपया है। निम्न से कौन सी सदिश राशि नहीं है? गतिज ऊर्जा जो है यह अदिश राशि है। बल, घूर्णन, कोणीय संवेग और आवेग ये सभी सदिश राशियां हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष का होना चाहिए। गोबर और कचरे को वर्मी कंपोस्ट में परिवर्तित करने वाली नवनिर्मित विधि सुखेत मॉडल को पहली बार किस राज्य में कार्यान्वित किया गया था? बिहार राज्य में शुरू किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के बाद भारत के केंद्र सरकार के पहले वित्त मंत्री थी? षणमुखम शेट्टी जो है पहले वित्त मंत्री थे। जनसंख्या में प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को। सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कितना बार कांस्य पदक जीता है? 3 बार कांस्य पदक जीता है। उनाकोटी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? त्रिपुरा राज्य में उनाकोटी उत्सव मनाया जाता है। सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश में सर्वोदय समाज का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत सरकार द्वारा 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 1 जनवरी डैश से प्रभावी हुआ था? 2016 से प्रभावित हुआ था। 55वें ज्ञान पुरस्कार में से एक डैश कवि को सम्मानित किया गया था? मलयालम कवि को सम्मानित किया गया था। राज्यों के बीच वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण को सुगम बनाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया नया पंजीकरण चिन्ह निम्न से कौन सा है? BH मॉडल है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहता? ओडिशा से नहीं बहता है, जबकि पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्य तीनों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। भारत के स्वदेशी विमान महाकवच INS विक्रांत, जिसका अगस्त 2021 में पहली बार परीक्षण किया गया था, डैश का निर्माण करने वाले शिपयार्ड में स्थित है? कोच्चि में स्थित है। भारतीय खाद्य निगम यानी कि FCI के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं चावल जैसे खाद्यान्नों को स्टॉक को डैश कहा जाता है? बफर स्टॉक कहा जाता है। भारतीय संविधान के नियम से किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि भारत एक का राष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। निम्न में से किस दर के अंतर्गत अनुसूचित वन्यजीव बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को रातों रात धन उधार ले सकते हैं? सीमांत अस्थायी सुविधा के तहत। कर्नाटक में स्थित इनमें से किस मंदिर को 8वीं शताब्दी में रानी लोकमहादेवी द्वारा बनवाया गया था? विरूपाक्ष मंदिर बनवाया गया था। डैश ऑपरेशन उस पुलिस कार्रवाई का कोड का नाम था जो नए नए स्वतंत्रता हुए भारतीय गणराज्य द्वारा सितंबर 1948 में हैदराबाद की रियासत के विरुद्ध लड़ाई किया था? पोलो नाम था, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया था। तेभागा आंदोलन एक स्वदेशी आंदोलन किसान आंदोलन था। 1946-47 के बीच कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था तेभागा आंदोलन। निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जीवन व्यस्त प्रकट नहीं होता है? लुढ़कता हुआ पत्थर। गन्ना फीड स्टॉक को सरलता से डैश में किण्वित किया जाता है? एथेनॉल में किण्वित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आश्रित कार्बोक्सिलिक यकृत में पाया जाता है? विटामिन K पाया जाता है। ऑफ गिफ्टेड वॉइस द लाइफ एंड आर्ट्स एवं सुब्बू लक्ष्मी जो है नामक पुस्तक के लेखक कौन है? केशव देशु राजू है। निम्न में से किस वर्ष में क्रिकेट में टाई का ब्रेक करने हेतु बॉल आउट पद्धति के स्थान पर सुपर ओवर शुरू हुआ था? 2008 में शुरू हुआ था। मसानजोर बांध इनमें से किस नदी पर स्थित है? मयूराक्षी नदी पर स्थित है मसानजोर बांध। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट के खेल ऑफ ब्रेक गेंदबाज ऑफ और ऑलराउंडर है? मोइन अली है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? भारत की रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा राज्य पंखीड़ा के गायन से संबंधित जो किसानों द्वारा खेतों में करते हुए गाया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्राप्त करने की सुविधा प्रदान के लिए जुलाई 2021 में डैश नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुभारंभ किया गया था? किसान सारथी ऐप शुरू किया गया था। निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने भारत में संवैधानिक सुधार पर चर्चा करने हेतु दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? 1931 में किया था। निम्न से किस अफ्रीकी देश के तटरेखा हिंद महासागर के साथ जुड़ा नहीं है? यूथोपिया की सीमा नहीं जुड़ता है, जबकि सोमालिया, तंजानिया, केन्या सभी जुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट साम्राज्य के दंती दुर्ग के उत्तराधिकारी थे? कृष्ण प्रथम थे। पर्वतारोही एडमंड हिलरी की राष्ट्रीयता क्या थी? न्यूजीलैंड के थे। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसमें जितना भी बच गए जो मैट्रिकुलेशन लेवल या हायर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन लेवल के, ये सारे वीडियो आपको कल जो पार्ट 2 में मिल जाएगा, जो पूरा मैराथन वीडियो होगा। ये लगभग हो सकता है आपको 2 से ढाई घंटे का वीडियो होगा, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। खासकर मैं MTS वाले को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग को तो जरूर देखना ही देखना है। और साथ में CGL CCL जितने भी एग्जाम है फेज 11 उन सभी को तो देखना ही देखना है। तो आप लोग जरूर पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। इसका पार्ट 2 आपको कल मिल जाएगा, जो पूरे 2 घंटे का वीडियो होगा। और इन सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर जरूर डाउनलोड करके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।